मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक सूप की वैरायटी। इसका नाम है चिकन मैकरोनी सूप। आपको चाहिए इसके लिए चिकन, मैकरोनी, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर, mushrooms canned or fresh finely chopped, carrots finely chopped, onions finely chopped, bay leaf, black pepper powder, salt, fresh ginger chopped, fresh garlic chopped, double cream whipping cream, plain flour, chicken cubes, noor, hot water. मैकरोनी जो है आप कोई भी शेप की इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि छोटा साइज़ होगा। बॉईल करेंगे आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मामूली नमक और तेल डाल करके, और जिस तरह पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस है उसी के साथ इसको बॉईल करेंगे और इसे ड्रेन कर लीजिएगा। ठंडा पानी ऊपर रखिएगा ताकि ये है कि आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ ये स्टिक नहीं होते, लेकिन क्या है साइज़ छोटा होगा। नेक्स्ट जो आपको बताना चाहूँगी मैं वो ये है कि चिकन जो है यहाँ पर मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही छोटे पीसेज आप इसके करवाएंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी में बीच में डालकर रख रही हूँ ताकि कि जब आप इसको सूप में ऐड करते हैं तो एकदम से ये जो चिकन है जुड़ नहीं जाएगा, हर पीस अलहदा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी बीच में है। और साथ ही जो आपको पानी दिखाया था हॉट वाटर, इसके अंदर अब आप डालेंगे जो कि चिकन के नोर के क्यूब्स होते हैं। अगर आपके पास यखनी है यानी कि स्टॉक है तो फिर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेरे पास नहीं है तो आपको इसका ऑल्टरनेटिव भी बता दिया कि आप गर्म पानी में यूं जो चिकन के आपको क्यूब्स मिलते हैं उसे डालिए, अच्छे से इसको डिजोल्व कर लीजिएगा। सब्जियां आपको दिखा दी, बहुत फाइनली चॉप करेंगे। अदरक और लहसुन प्लीज़ फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा फुल जायके के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टॉक एक किस्म के तैयार। तो आपको दिखाते हैं कि इसका सूप कैसा बने। अब आपने क्या करना है, बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, बीच में आप डालेंगे बे लीव्स, फाइनली बिल्कुल चॉप्ड अनियंस जाएंगे यानी कि प्याज हो गया, फ्रेश लहसुन जाएगा, फ्रेश ही आप अदरक डालेंगे बीच में, और कैरेट्स भी यहीं पे जाएंगी, और मशरूम्स। देखिए आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सिर्फ ये कि चॉपिंग आपने बहुत फाइन करनी है इसकी। फ्लेम को यहाँ पर आप रखेंगे मीडियम और लो के दरमियान में, और आपने अच्छी तरह यहाँ पर इन सब्जियों को जो है सॉटे करना है ताकि आप देखेंगे जो प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो गाजरें हैं, इवन दो हमने इसको काफ़ी बारीक काटा लेकिन फिर भी इसे सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली सब्जियाँ जो हमारी सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं। यहाँ पर आकर के आप ऐड करेंगे जो कि चिकन है, चिकन चला गया बीच में, साथ ही जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्लेम जो मीडियम पर कर लें ताकि चिकन जो है आपको पता है बोनलेस है, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा पहले कुक कर लेते हैं। तो ये देख लें चिकन भी हो गया। आप देख सकते हैं चिकन के कितने छोटे छोटे पीसेज हैं। इसमें ये कि ये तकरीबन आधे मिनट में ही इसमें हो जाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने छोटे पीसेज हैं। ये इसकी खूबसूरती दी है रेसिपी में, तो ज़्यादा बड़े पीसेज नहीं करवाइएगा। उसके बाद इसमें आप डालेंगे जो कि मैदा है। फ्लेम को मीडियम पर रखें और इसमें चमचा हिलाते चले जाएं फॉर एटलीस्ट मिनट, ताकि जो मैदा है इसका कच्चापन बीच में ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह इसको हमने बीच में सॉटे कर लिया। उसके बाद इसमें आप डालेंगे स्टॉक और इसको आप इसमें हिलाते चले जाएं। अच्छी तरह मिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लेम आप ले आएंगे हाई पर, क्योंकि अब हमने सिर्फ क्या करना है इसकी थिकनेस का वेट करना है, और वो ये कि आंच चूल्हे की जब तेज़ होगी तो क्योंकि इसमें मैदा है सूप खुद ब खुद थिकनेस की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ला करके अब हम ऐड करेंगे जो कि बॉइल्ड मैकरोनीज हैं, ये साथ ही ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को जैसे आपसे कहा है कि इसको आप ले आएंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, इसमें चमचा विस्क जो मर्जी हिलाते चले जाएं और वेट कीजिएगा जब तक ये थिक हो। तो ये देख लें ये थिकनेस की तरफ माशाल्लाह आ चुका है। मैंने फ्लेम हाई पर रखी थी, इससे ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सूप ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी का ज़रा आप थोड़ा जो है ख्याल रखिएगा। यहाँ पर आप ऐड करेंगे एंड में ला करके क्रीम, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें।
इसी के से आपका बनता है चिकन एंड मैकरोनी सूप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ अच्छी सी अच्छी रेसिपी शेयर करूं। आप भी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए हमेशा की तरह आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।